हेलो बच्चों, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो जो मूविंग मैटर होते हैं उनके वेवलेंथ, मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी, जहाँ पे लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग मैटर, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ मूविंग मैटर एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैटर। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ेंगे। It is found that de Broglie equation is only applicable for moving microscopic particles, not for macroscopic particles or daily life objects. ये जो de Broglie equation है ये सिर्फ एप्लीकेबल होती है, इट इज सिग्निफिकेंट होगी किसके लिए, जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, आइंस, इनके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो डेली लाइफ के जो पार्टिकल्स हैं, बॉल्स, स्टोन, अदर जो पार्टिकल्स जो डेली लाइफ में हैं, यूज़ हम करते हैं, उसके लिए इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसका कारण ये है कि जो डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनका मास जो है इट इज़ वेरी लार्ज एंड देयर फोर, क्योंकि मास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है, जब मास लार्ज होगा तो लैम्डा वेरी स्मॉल हो जाएगी। तो देयर फोर wavelength associated with the these particle, that is daily life objects, will be very very small and which cannot be measured या which can be neglected, जो ऑब्जर्व भी नहीं होती, जो नेग्लेक्ट की जा सकती है, बड़ी स्मॉल वैल्यू जो है वो इट मे बी नेग्लेक्टेड और कैनॉट बी मेजर बाय एनी मेथड। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट बॉल जैसे एक हम इसकी लैम्डा निकालेंगे जिसका मास जो बॉल का दिया गया है 0.01 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। जब आप इस इक्वेशन में भरेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर के सेकेंड इनवर्स। मास भर दिया हमने, वेलोसिटी भर दी, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखिए इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, 10⁻38 आ रहा है, मतलब 38 जीरो लेंगे उसके बाद फिर पॉइंट आएगा, तो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी मेथड और इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, लेकिन यही आप वेलोसिटी लेते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, उसका मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है और वेलोसिटी उतनी ही लेंगे। तो जब जो लैम्डा निकाली जाएगी तो ये आएगी 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर एंड इट इज़ ए it can be detected or it can be measured by मतलब by using some method। तो ये जो वैल्यू है इट इज़ नॉट वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज़ लार्ज वैल्यू एंड कैन बी डिटरमिन। तो इलेक्ट्रॉन और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी लैम्डा जो है वो निकाल सकते हैं, वो मेज़र की जा सकती है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं मास जो है वो लार्ज होने के कारण इट्स लैम्डा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट हम कंसेप्ट लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है और जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है, इट इज़ अ मेन डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ द बोहर्स मॉडल। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर हमने कर लिया है, लेकिन अब हम लेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर simultaneously both position and momentum of the moving microscopic particle with accuracy। आप मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ विद एक्यूरेसी में के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, ये बताता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली इट में बी रिटन एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच डिवाइड बाय 4 पाई। इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजिशन आता है और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। पी जो मोमेंटम है इट इज़ इक्वल टू एम वी आर के बराबर होती है। तो यहाँ पे सॉरी एम वी के बराबर होती है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होती है एम वी आर। तो एम वी भर दिया इसकी जगह पे, एम तो कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये बाहर आएगा डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई, ये भी इट इज़ ऑल्सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि क्यों ये अनसर्टेनिटी आ जाती है। हमें एक इलेक्ट्रॉन का इट इज़ एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम क्या पहले उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना में पड़ेगी और फिर उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो फोटोन ऑफ लाइट पड़ना ज़रूरी है पार्टिकल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी उससे आप जब रेटिना में पड़ती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।
तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास जो है वेरी वेरी स्मॉल है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका मास वेरी स्मॉल होता है। जब फोटोन ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ता है तो ये फोटोन ऑफ लाइट जो है इट कैन चेंज द पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्योंकि इसके पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन फोटोन के पास, जब इस एनर्जी को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर जब एनर्जी गिरती है, एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो इससे जो है वो उसका पोजीशन या पाथ वी कैन से एंड वेलोसिटी दोनों चेंज हो सकती हैं। तो एक्सपेक्टेड पाथ ये है तो दूसरा पाथ जो है वो चेंज हो सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब हम उसको देखते हैं तो फोटोन जो है इट में भी डेविएट इट्स पाथ एंड वेलोसिटी, एंड इससे मोमेंटम और वेलोसिटी में फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए अनसर्टेन प्रिंसिपल जो आएगा। अब आता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, वैसे ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्यों? कारण वही है क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका मास लार्ज होता है, और लार्ज मास होने के कारण जो फोटोन ऑफ लाइट जो है इसकी पोजीशन और वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इनका मास बड़ा कम होने के कारण फोटोन जो है इसको अपनी पोजीशन पे से हिला सकता है, इनकी एनर्जी या इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन आइंस मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, बट इट इज़ नॉट फॉर द सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट फॉर daily life objects. This is due to the large mass of daily life objects. The position the photon of light cannot change its path and velocity. ठीक है, तो it is only applicable for the microscopic objects. ठीक है, that is the significance of the uncertainty principle. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम लेंगे दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इसको हम सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इतना ही याद रखेंगे कि जो मेन लिमिटेशंस थी बोह्स मॉडल की, जैसे मैंने पहले बताया, वो थी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन 1926 स्क्रॉन्जर जो है इट इज प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर एन एटम which consider both wave nature of matter and uncertainty principle, and that model is called as quantum mechanical model of an atom. ठीक है, एरविन स्क्वेंजर जो है गिव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट बाय सम वन इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन इसको बोलते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन है, इससे आप वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन इसको वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ साई एंड दैट इज एनर्जी ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साई जो इट इज़ कॉल्ड एज वेव फंक्शन एंड इट डिनोट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ये इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। साई ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, साई स्क्वायर जब हम लेंगे तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है साई, और साई स्क्वायर का डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन, या इट इज़ कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये इन साई और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है ये यहाँ पे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पहले बोहर्स में ऑर्बिट लेते थे, लेकिन अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऑर्बिट से बन जाएगा ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब हम रीजन इन स्पेस की बात करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर रहता है। पहले हम ऑर्बिट में इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता था, इस तरह से वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है ये, इसी में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब पाथ नहीं आएगा, अब रीजन हो जाएगा। इस रीजन में जैसे पूरे रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट रीजन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिट तो पहले आपने इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। तो ऑर्बिट जो है बोहर्स मॉडल का कंसेप्ट है, ऑर्बिटल जो है इट इज़ ए कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होते हैं, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। पहले तो डेफिनेशन आता है कि ऑर्बिट जो है इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। यहाँ पे इट इज़ अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये डेफिनेशन है, तो ये पहला पॉइंट है।
ऑर्बिट जो है इट रिप्रेजेंट अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट जो है इट इज अ टू डायमेंशनल कंसेप्ट है ये, लेकिन ऑर्बिटल जो है इट रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर शेप। सभी ऑर्बिट की शेप, ऑर्बिट की एक ही शेप होती है सर्कुलर, लेकिन ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। जैसे फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल की स्पेरिकल शेप होती है, पी ऑर्बिटल की डम्बल शेप होती है। तो ऑर्बिटल्स की अपनी अपनी शेप होती है, डिफरेंट शेप होती है, लेकिन सभी ऑर्बिट जो है एक ही शेप आती है उनकी, और सर्कुलर। ये मेन पॉइंट है, ऑर्बिट्स आर नॉट अकॉर्डेंस विद द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिट जो कंसेप्ट है ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंसीडर नहीं करता है, लेकिन ऑर्बिटल कंसीडर द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एज वेल एज uncertainty principle. It is accordance with the dual nature of matter and uncertainty principle. Orbit can accommodate, एक ऑर्बिट एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट टू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 आती है, सेकंड के लिए 2 आएगी, थर्ड के लिए 3 आएगी, और 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में हो सकते हैं। एन की वैल्यू भर के आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऑर्बिटल में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये भी, दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेंगे, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है। तो इस कंसेप्ट को और इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं उसको भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर जो 4 नंबर्स हैं ये, विच गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन देते हैं 4 नंबर, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। जैसे हमारी जो हमारा एड्रेस होता है, हमारा विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, स्टेट कौन सी है, कंट्री कौन सी है, दैट इज़ आवर एड्रेस एंड दैट इज़ आवर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बट इसी तरह से क्वांटम नंबर्स की जो ऑल इन्फॉर्मेशन है वो ये 4 नंबर्स में छिपी रहती है, एंड दीज 4 नंबर्स आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसमें पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से लिखा जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से लिखा जाता है, एंड स्पिन क्वांटम नंबर एम एस से इसको लिखते हैं। ये एम एल होता है, एम और यहाँ पे नीचे एल आ जाता है, और ये एम एस हो जाता है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये एस से भी इसको लिया जा सकता है, सिंपल एस, स्मॉल एस से। अब पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? जो है ये बताता है कि मेन एनर्जी लेवल या मेन एनर्जी शेल जो है, ठीक है, मेन एनर्जी लेवल, ये जो मेन एनर्जी शेल है इन विच इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट। ठीक है, मेन एनर्जी शेल के बारे में बताते हैं, कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है कि सेकंड शेल है कि थर्ड शेल है। इस तरह शेल होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, दीज आर कॉल्ड मेन एनर्जी लेवल, या मेन एनर्जी शेल भी इनको बोलते हैं, के शेल, एल शेल। तो वो कौन सा है, इसके बारे में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। इसको एन से लिखा जाता है, स्मॉल एन से। ठीक है, और दिस क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, और क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस की, और साथ में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, ये भी इसके बारे में भी बताता है ये वाला क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू जो फर्स्ट जो शेल होता है इसके लिए 1 होती है, सेकंड शेल के लिए 2 आती है, 3, 4, इस तरह से। ये फर्स्ट शेल को हम के शेल बोलते हैं, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह से एन सॉन्ड इनकी वैल्यू जो ली जाती है। ठीक है, सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, इसको समझने के लिए आप ये लेते हैं कि जो शेल है, मेन शेल है, ये मेन एनर्जी लेवल है, या दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल या मेन जो शेल है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। अब किस सब शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर्स डिनोट्स द सब शेल और सब लेवल ऑफ ए गिवन मेन एनर्जी लेवल, ऑफ ए गिवन मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल के कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, दैट इज डिनोटेड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। या एक एनर्जी शेल या मेन एनर्जी लेवल पे में कितने सब शेल होंगे, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलेगा, और इसको हम स्मॉल एल से लिखते हैं। और एन अगर मेन एनर्जी लेवल है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 to n-1 वैल्यू निकलती है। ठीक है, अगर एन जो है इट इज मेन एनर्जी लेवल, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल एन कितना होता है, 1 होगा, तो एल कितना हो जाएगा,
0 to 1 माइनस 1 दैट इज 0 टू 0 मीन्स ये L0 ही होगा। एक वैल्यू का मतलब एक सब शेल होगा उसमें, ठीक है। वन वैल्यू आ रही है तो फर्स्ट जो शेल होता है उसमें एक ही सब शेल होता है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट जो सेकंड में एनर्जी लेवल होता है, एन की वैल्यू 2 होती है, तो एल कितना होएगा 0 टू 2 माइनस 1, क्योंकि एल की वैल्यू कैसे चलती है 0 टू एन माइनस 1, ठीक है। 0 टू एन माइनस 1 ये वैल्यू निकालने का तरीका है एल की वैल्यू। अगर एन जो इट इज़ ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो यहाँ पे एन 2 है तो एल की वैल्यू 0 टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो मतलब हो गया 0 टू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी एल इज इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। तो टू वैल्यूज मीन्स कितने सब शेल होंगे, टू सब शेल। तो सेकंड जो मेन एनर्जी लेवल होता है, सेकंड मेन एनर्जी शेल है उसमें, या के शेल जो है, सॉरी एल शेल जो है उसमें कितने सब शेल होंगे, टू सब शेल होंगे। जिसमें एल की वैल्यू 0 उसको आप डेजिग्नेट एस सब शेल बोलेंगे, और जिसमें 1 है उसको पी सब शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाना है, इसको भी आप ध्यान से कर लेंगे। एल की वैल्यू जो दी गई है, वैल्यू ऑफ एल 0 1 2 3, इसके लिए सब शेल के सिंबल होते हैं। अगर एल 0 है तो सब शेल कौन सा होगा, एस, ये ध्यान से इसको नोट करेंगे। और एल 1 होगा तो पी सब शेल, एल 2 होगा तो डी सब शेल, एल अगर 3 होगा तो एफ सब शेल होता है। तो यहाँ पे थर्ड में क्या आएगा, एल एन 3 है, थर्ड में एनर्जी लेवल में एल 3 एन 3 होगा तो एल 0 टू 3 माइनस 1 दैट इज 0 टू 2, तो 0 टू 2 का मतलब होगा एल 0 1 2, तो एस पी डी, तो 3 सब शेल होंगे। तो इस तरह से फोर्थ जो होगा उसमें 4 सब शेल आएंगे। तो जितनी जो वैल्यू एन की वैल्यू होती है उतने ही सब शेल जो है वो बनते हैं। तो एल की जो वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से सब शेल होंगे, दैट इज कॉल्ड डिनोटेड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो डिनोट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको निकालने का तरीका है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट एच डिवाइड बाय 2 पाई। नेक्स्ट हम लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यह है कि ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई चार्ज रिवॉल्व करता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके साथ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबशेल में हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड दीज ओरिएंटेशन आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो एक ही सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है, ये एक्स एक्सिस में हो जाएंगे, कुछ वाई एक्सिस में हो जाएंगे, अपनी अलग से पोजीशन ले लेते हैं, एंड दैट इज ओरिएंटेशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। एंड कितने ऑर्बिटल होंगे इन ए गिवन सबशेल, इट इज डिनोटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज इनका सिंबल होता है एम एल, इसका सिंबल होता है। अगर सब शेल की जो वैल्यू एल की जो वैल्यू दी गई है उससे एम एल निकालना है, तो एम एल के निकालने का फॉर्मूला ये होगा, माइनस एल से लेकर 0 तक जाएंगे, फिर 0 से लेकर प्लस एल तक जाएंगे। तो एल अगर 0 है मीन्स इसको एस सब शेल बोलते हैं, तो उसमें ऑर्बिटल जो है वो निकलेंगे, एम एल 0 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 लो चाहे प्लस 0 लो तो 0 ही होगा वैल्यू वो। तो 1 वैल्यू का मतलब 1 ऑर्बिटल। जो एस सब शेल होता है उसके एल 0 होता है, तो उसका जो ऑर्बिटल होगा वो एक ही होगा, 1 ऑर्बिटल होगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक ही बॉक्स दिखाया जाता है, मीन्स एक ऑर्बिटल एस सब शेल, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर आप पी सब शेल को देखें, पी सब शेल में जो एल जो है वो 1 होता है, ठीक है। एल 1 होने का मतलब एम एल की वैल्यू कितनी होगी, -1 से 0 और 0 से +1, तीन ही वैल्यू आएंगी ना, -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद +1 आता है, ठीक है। तो तीन वैल्यूज़ का मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे। तो पी सब शेल को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये 3 ऑर्बिटल दिखाएंगे पी सब शेल के लिए। एस के लिए एक ही ऑर्बिटल दिखाया जाएगा, पी के लिए 3 ऑर्बिटल दिखाएंगे। इस तरह से एल अगर 2 है तो डी सब शेल आता है, तो वैल्यू एम एल की कितनी निकलेगी, -2 से लेकर 0, 0 से लेकर +2, तो -2 के बाद -1 आएगा, फिर 0 आएगा, +1 एंड +2, तो टोटल वैल्यूज कितनी 5 होगी। तो 5 वैल्यू मीन्स 5 ऑर्बिटल, तो इसलिए डी सब शेल को 5 डिफरेंट बॉक्सेस मीन्स ये 5 ऑर्बिटल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तरह से एल सब शेल में 7 वैल्यूज बनेंगे, तो इससे जो है वो 7 ऑर्बिटल आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थैंक यू।